बेटे बात करें न्यूक्लियाई की, किसकी करें? बेटे न्यूक्लियाई में लास्ट क्लास में आपको बतलाया गया था और बताया गया था और बताया था हमने। कुछ बोलना चाहते हो? निसंदेह तत्पर रूप से कुछ भी बोल सकते हो, प्रकट करना चाहो तो बताओ। तो लास्ट क्लास में बताया था आपको न्यूक्लियर डेंसिटी, क्या बताया था? न्यूक्लियर डेंसिटी। बेटा न्यूक्लियर रेडियस, अगर न्यूक्लियर डेंसिटी की बात करें तो 2.3 इंटू में 10⁻17 kg बाई मीटर क्यूब होती है, जो कि पानी की डेंसिटी से ज्यादा होती है। कितनी ज्यादा? 2.3 इंटू 10⁻14 टाइम्स ग्रेटर देन द डेंसिटी ऑफ द वाटर, जो कि हम जानते हैं। बेदार एक लिक्विड की ड्रॉप ली जो कि जीरो ग्रेविटी में कमरे में छोड़ दी, तो उसकी जो शेप होगी बिल्कुल न्यूक्लियस की तरह ही होगी। 90% लगभग स्पेरिकल होगा, 10% का डेविएशन चल सकता है। परफेक्ट न्यूक्लियस मिलता नहीं है स्पेरिकल शेप में, वो मानते हैं लगभग स्पेरिकल है। तो वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस 4/3 पाई आर क्यूब होती है, आपने पढ़ा था, अच्छी बात है, बच्चा भी जानता है। बहरहाल इससे आगे की बात करें, न्यूक्लियर फ्यूजन की बात करें, न्यूक्लियर फ्यूजन की बात करें, ये फ्यूजन क्या होता है? फ्यूजन क्या होता है? फ्यूजन मींस होता है फटना, और फ्यूजन मींस होता है जुड़ना। कई बच्चों को पता ही नहीं होता फिजन और फ्यूजन क्या है। जब भी फिजन की बात होगी फटने की बात हो रही है, और फ्यूजन की मास जुड़ने की बात हो रही है। तो ये न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन क्या होती है, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन क्या होती है, फिजन रिएक्शन कितने टाइप्स की होती है? ये कंट्रोल चेन रिएक्शन क्या होती है? कंट्रोल। अनकंट्रोल रिएक्शन क्या होती है? इनका एटॉमिक बम में यूज कराते हैं। और कंट्रोल रिएक्शन क्या होती है? जिसका नहीं न्यूक्लियर रिएक्टर, एटॉमिक रिएक्टर में बिजली बनाने के लिए काम करा जाता है, जो कि न्यूक्लियर रिएक्टर बता होगा, वीडियो पड़ी होगी, इसकी देख सकते हो। हाँ ना बोल भाई। ये दो बातें हैं। एक बात ये है, अगर आप न्यूक्लियर रिएक्टर की बात करोगे ना, कभी देखोगे तो वहां पे फ्यूल बंडल होते हैं। क्या होते हैं? फ्यूल बंडल्स, फ्यूल बंडल ही बोलते हैं। ये जो वर्ड यूज कर रहा हूं ये बड़े लेवल का वर्ड है, फ्यूल बंडल। बहरहाल बुके यूज नहीं करते हैं इस वर्ड को, ठीक है। वो होता क्या, कभी वो देखा है दिवाली पे शॉट्स होते हैं, छोड़ते हैं पटाखे, ऊपर ऊपर जाते हैं, वो सिलेंड्रिकल शेप में होते हैं, उनमें ऐसे करके छेद होते हैं, है ना, उनमें से ऐसे निकलते हैं ऐसे करके। तो इसी तरीके से यहाँ पे क्या होती है, यूरेनियम की स्लैब होती है जो अंदर डली होती है उसके अंदर, पटाखों की जगह मान लो। और ऐसे ही एक सिलेंड्रिकल शेप में बंडल्स होते हैं, उन बंडल को फिजन रिएक्टर के अंदर डालते हैं। कई सारे बंडल्स होते हैं, एक नहीं तो बहुत सारे सिलेंड्रिकल बंडल होते हैं, पर वो न्यूक्लियर रिएक्टर में आता है सब कुछ, ठीक है। हाँ ना बोलो भाई। किस तरीके से उन्हें लोड कराता है, डेली फ्यूल लोड कराता है 6 से 5 बार, काफी तेजी से प्रोसेस कराते हैं, काफी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर। पर हमें न्यूक्लियर रिएक्टर थोड़ा पढ़ना है, हमें पढ़ना है फिजन। क्या पढ़ना है? फिजन। तो न्यूक्लियर फिजन पढ़ने से पहले आपको रिएक्शन देखनी पड़ेगी कि न्यूक्लियर रिएक्शन किस प्रकार से दिखती है। न्यूक्लियर रिएक्शन, अगर न्यूक्लियर रिएक्शन की बात करी है तो दिखाने कहते हैं, उसके नोटेशन कहते हैं, शॉर्ट हैंड में कैसे लिखते हैं। क्यू वैल्यू क्या होती है, अभी ये पता नहीं आप लोगों को। क्यू वैल्यू बाइंडिंग एनर्जी आप लोगों ने देख ली है, वो आपको पता है बाइंडिंग एनर्जी। मास डिफेक्ट आप लोगों ने देख लिया है। मास इक्विवेलेंस क्या होता है वो भी आप लोग देखने, मास एनर्जी इक्विवेलेंस जिसे बोलते हैं। पर अब देखना है क्यू वैल्यू क्या होती है। और मास डिफेक्ट में सिर्फ 3 ही न्यूमेरिकल पॉसिबल, उससे ज्यादा न्यूमेरिकल नहीं हो सकते। तो ये क्यू वैल्यू में अगर क्यू पॉजिटिव होगा तो एक्सोथर्मिक होगा, क्यू नेगेटिव होगा तो एंडोथर्मिक होगा, किस प्रकार से होता है, ये सारी चीज आपको देखनी, बेसिक बात है। ये एक हैवी न्यूक्लियस है, ये न्यूट्रॉन आएगा, इसको हिट करेगा तो फट जाएगा, ये ब्रेक हो जाएगा। बेरियम क्रिप्टन में भी हो सकता है, ज़ीनोन स्ट्रोंटियम में भी हो सकता है। 3 न्यूट्रॉन 2 न्यूट्रॉन भी निकल सकते हैं। किस प्रकार से निकलेंगे? फिजन के लिए जो न्यूट्रॉन आता है, जो हैवी न्यूक्लियस को हिट करता है, वो न्यूट्रॉन स्लो न्यूट्रॉन होता है, फास्ट नहीं होता। क्या होता है? स्लो न्यूट्रॉन। 0.025 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी से आगे हिट करेगा हैवी न्यूक्लियस को, उसके बाद ब्रेक हो जाएगा, उसमें से 3 न्यूट्रॉन निकलते हैं। कितने निकलते हैं? 3। 2 भी निकल सकते हैं, किसी किसी की रिएक्शन में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 3 निकलते हैं। जो 3 न्यूट्रॉन निकलते हैं उनकी एनर्जी काफी ज्यादा होती है, लगभग 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास। पर जो एनर्जी रिलीज होती है, आई रिपीट, जो न्यूट्रॉन निकल रहे हैं मैं उसकी एनर्जी की बात कर रहा हूं, पर जो एनर्जी निकलती है वो 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इन 10⁻⁹ सेकंड में निकलती है। 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट 10⁻⁹ सेकंड में, कम समय में इतनी ज्यादा एनर्जी, बहुत ज्यादा एनर्जी है 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कोई मामूली बात नहीं है। 10⁻⁹ सेकंड में। अब ये सब बातें क्या है, मैं बोल क्या रहा हूं, ये सारी चीजें लिखवाऊंगा, है ना भैया। तो बेटा पहला टॉपिक है न्यूक्लियर रिएक्शन। क्या है? न्यूक्लियर रिएक्शन। आइए बेटे, क्या है न्यूक्लियर रिएक्शन? बेटा पहली बात तो न्यूक्लियर रिएक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, लिखने का तरीका क्या होता है। बेटा एक बार मैंने लिख दिया यहाँ पे कैपिटल ए प्लस में स्मॉल ए इज इक्वल टू में कैपिटल बी प्लस में स्मॉल बी, और यहां क्या आ गया? क्यू। बेटा जो ए इज द टारगेट न्यूक्लियस। क्या है? टारगेट न्यूक्लियस, जहां पे न्यूट्रॉन आके न्यूक्लियस को हिट करने वाला है उसकी बात कर रहे हैं, टारगेट न्यूक्लियस। बेटा ये ए क्या है? नॉकिंग पार्टिकल है, हिटिंग पार्टिकल। ए क्या है यहाँ पे? स्मॉल ए, ये इज द हिटिंग पार्टिकल। क्या है? हिटिंग पार्टिकल, या फिर इसको नॉकिंग पार्टिकल भी बोलते हैं, बोलते ना, नॉक नॉक अंदर आ जाओ। क्या वो गाना सुना होगा, कुंडी मत खटकाओ राजा सीधे अंदर आओ, नहीं सुना तुम लोगों ने? क्या यार गाने नहीं तुम सुनते, तनिक धीरे धीरे नहीं सुना?
सच नहीं सुना? अरे बाबा रे बाबा, क्या बात करो, देखो कितना अच्छा डांस करती है लड़की, फर्श पे बैठ बैठ के घिसटती है। मतलब कहना क्या चाह रही है? कुंडी है तो खड़काएंगे ना भाई, किसी के रूम में आने से पहले इजाजत लेनी चाहिए। कुंडी मत खड़काओ, राजा सीधे अंदर, अरे नॉक करके आओ भाई। कैसी बातें करते हैं यार टीवी में, कुछ भी मतलब कुछ ही परोस देंगे लोगों को, कुछ भी। शब्दों का क्या मतलब है, क्या सिखाने की कोशिश क्या करी जा रही है हमें? कुछ मतलब नहीं बेटा, दो चीजें होती हैं, गलत चीज को देख के सीखते हो, गलत चीज से देखना इसका मतलब ये नहीं है सीख नहीं रहे, सीखो ना उससे, क्या दिक्कत है? मतलब क्या क्या सिखा रहे? कुंडी मत खड़काओ, अबे सीधे बोलना, हमें सबको होता है, सीधे अंदर आते हैं, कुंडी थोड़ा खड़काते हैं। बवाल है यार, क्या सिखा रहे हैं? हमारा सिनेमा बहुत डेस चीज सिखा रहा है, बहुत गंदी चीज। बहरहाल हमें कुंडी से क्या लेना है, हमें तो नॉकिंग से लेने देना है। तो ए इज द नॉकिंग पार्टिकल, टक टक टक, अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। बड़ा बी एंड बी इंस्टीट्यूट, कैपिटल बी स्मॉल बी। बड़ा ए क्या होते हैं? आर द प्रोडक्ट्स, आर द प्रोडक्ट्स जो निकलेंगे। बहरहाल बहुत तरीके से बोल सकते हैं, रिएक्शन होती है कुछ तो निकलता होगा, वहां पे प्रोडक्ट हो गया। रिएक्टेंट प्रोडक्ट अभी सुना है क्या बचपन में? बड़ा क्यू क्या है? क्यू इज द एनर्जी रिलीज इन दिस रिएक्शन। अरे है ना भाई, इस रिएक्शन में जो भी एनर्जी रिलीज होगी उसे क्यों कहते हैं? बेसिक बुनियादी बातें ये तो आता होगा, तो इसमें कोई भी कठिन बात नहीं है, एग्जाम में लिखने के लिए भी नहीं आएगा। व्हाट इज न्यूक्लियर रिएक्शन? कोई नहीं पूछ रहा आपसे व्हाट इज न्यूक्लियर रिएक्शन। न्यूक्लियर रिएक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस, ये लिखोगे। मजाक चल रहा है? इतना इजी नहीं पूछेंगे तुमसे, 12th क्लास में हो ना, अच्छी चीजें पूछेंगे। क्या पूछेंगे? अच्छी, कहेंगे कुंडी कैसी है, लॉक लगवाया लगवाया, ताले में कितनी चाबियां लगाए कि ताला खुल जाए, आओ फील लो बेटा, ये बेसिक बात है। बहरहाल मजाक से हट के आगे देखते हैं। बेटा यहां पे अगर बात करें थोड़ी और ऊपर, धीरे धीरे राजा, बेटा न्यूक्लियर रिएक्शन को नोटेशन की फॉर्म में कैसे लिखते हैं, शॉर्ट हैंड फॉर्म में कैसे लिखते हैं? तो लिखो बेटा, ये तो पहला पॉइंट हो गया। सेकंड क्या है? न्यूक्लियर रिएक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय नोटेशन या फिर शॉर्ट हैंड। इस रिएक्शन को शॉर्ट हैंड फॉर्म में कैसे लिखा जाता है? शॉर्ट हैंड छोटा करके। तो लिखने का तरीका ये है, ध्यान से देखना। ए जो ये रहा बड़ा, फिर स्मॉल ए लिख लिया, बड़े कोमा लगाना है बीच में, बी और फिर लिखना कैपिटल बी। ये लिखने का तरीका है शॉर्ट हैंड में। बहरहाल 12th क्लास में पूछा नहीं जाएगा इसे, सिर्फ ऐसे बता रहा हूँ एक्स्ट्रा पॉइंट। हाँ ना बोल, इसमें बहुत सारी चीजें होती है, बस अभी मान लो हाँ ऐसा है, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ पे। अच्छा एक और चीज फॉर एग्जाम्पल के तौर पे समझो। फॉर एग्जाम्पल बड़ा मान लीजिए एक रिएक्शन लेते हैं नाइट्रोजन, यहाँ पे ले लिया नाइट्रोजन, एटॉमिक नंबर 7, एटॉमिक मास नंबर 14, ये तो आता होगा, हाँ ना बोल भाई। बेटा हीलियम बोल कितना होता है? बेटा यहाँ पे क्या है? 4, यहाँ पे क्या है? 2। बेटा यहाँ से ब्रेक ऑक्सीजन का 17 वाला आइसोटोप, एटॉमिक नंबर 8, प्लस में 1 और 1, यानी प्रोटॉन की बात ही हो रही है, क्योंकि पता है हाइड्रोजन का जो न्यूक्लियस होता है प्रोटॉन ही होता है। बेटा प्लस में एनर्जी। इस रिएक्शन को और इस रिएक्शन को देखो, कहाँ ये रही, और इसको शॉर्ट हैंड में ऐसे लिखते हैं, तो इसको शॉर्ट में कैसे लिखेंगे? एग्जाम्पल के तौर पे बोलो। बेटा क्या आएगा? नाइट्रोजन। बेटा यहाँ पे क्या है? एटॉमिक मास नंबर 14। बेटा ये अल्फा लिख सकते हो इसे? अरे हीलियम को अल्फा पार्टिकल भी लिख सकते हैं, अल्फा कोमा। बताओ यहाँ पे प्रोटॉन पार्टिकल है, ये प्रोटॉन ही तो है, पी लिख दो। और यहाँ पे ऑक्सीजन क्या है? O17। शॉर्ट हैंड में ऐसे भी लिखा जा सकता है। बहरहाल वापस से बोल रहा हूँ, तिबारा बोल रहा हूँ, इस तरीके की चीजें 12th क्लास में नहीं आती, ये एक्स्ट्रा लिखवा रहा हूँ। इतना आ गया, इसे लपेट घसीट उठा पटक फिर क्यू वैल्यू कराते। बड़े फील ले ऊपर देख, ये बात होगी न्यूक्लियर रिएक्शन की। किसकी होगी? पानी पी रहे हो हैं? न्यूक्लियर रिएक्शन। तो एक और बात कि क्यू वैल्यू क्या होती है? क्यू वैल्यू, बेटा क्यू वैल्यू की जब बात करते हो, यहां पे क्यू दिख रहा है तुम्हें, ये एनर्जी तो है, यानी जब भी हम क्यू वैल्यू की बात करेंगे यानी हम एनर्जी की बात करेंगे। किसकी कर रहे हैं? एनर्जी की। ध्यान से समझना इसको बेटा, अगर मैं क्यू वैल्यू की बात करूं तो किसकी बात कर रहा हूं? एनर्जी की। देखो एनर्जी को लिखते कहते हैं E = mc², तो सुना ही होगा आप लोगों ने, E = mc²। तो मिटा दो जरा क्या, अब फील लो बेटा। अगला है क्यू वैल्यू। क्या है? क्यू वैल्यू ऑफ द न्यूक्लियर रिएक्शन। छोटी ऊपर देख बेटे, क्या है नेक्स्ट पॉइंट? क्यू वैल्यू ऑफ द न्यूक्लियर रिएक्शन। बड़ा आराम से देखिए क्यू निकालना है। बड़े क्यू है क्या? एनर्जी। क्या है? एनर्जी। बड़ा क्यू लिख रहा हूं मैं, ठीक है, यहां पे दिखाने के लिए। एनर्जी इक्वल टू मास इंटू c²। अरे E = m × c² ही तो होता है। तो बताओ यहां पे एक पार्टिकल होगा कोई,
यहाँ पे एक दूसरा है, ये एक है, ये एक है, इसका मास, इसका मास, इसका मास, इसका मास, और यही तो क्यू है। तो एक रिएक्शन से क्यू को कैसे निकालते हैं वो बता रहा हूं। आई रिपीट, एक रिएक्शन से क्यू को कैसे निकालते हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं। डायरेक्ट नहीं, क्यू ए लिया मल्टीप्लाई कर दिया, ई इक्वल टू एम सी स्क्वायर से होता है क्योंकि क्यू एनर्जी है। तो फिर यहां का पार्टिकल का मास क्या होगा, एम ए, हाँ ना भैया। ये कितने, ये निकालना है तो ये वैल्यू इधर आएंगे माइनस में। फिर यार अगर ये निकालना है तो ये दोनों माइनस में। हमें मास की बात करें, किसकी करें, मास। तो मास ए का एम ए, मास बी का क्या होगा प्लस में एम ए, नॉट ए, अरे हाँ ना बोल बेटा, इसका मास क्या होगा प्लस में एम ए लिख दिया। ये दोनों प्लस में थे, ये दोनों इधर आएंगे तो क्या आएंगे माइनस, तो माइनस में एम कैपिटल बी, ये इधर आएगा तो माइनस में स्मॉल बी, पता लगा एम एम लिख दिया। ये एनर्जी, ये क्या है एनर्जी, तो एम इंटू सी स्क्वायर, मल्टीप्लाई सी स्क्वायर से करना होता है, ये एनर्जी होती है की वैल्यू। ये लिखने का तरीका होता है, पता लग रहा है मैं क्या बोल रहा हूं, यानी सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा वहां पे एनर्जी को। तो धीरे धीरे आ जा, तुम्हें नहीं आया, कठिन है क्या, रुको जरा। बेटे से बोलते हैं क्यू वैल्यू, क्या बोलते हैं क्यू वैल्यू। अब रुको जरा बेटा, मान लो यहाँ पे वैल्यू डालें, कुछ नंबर डालें, नंबर डाल के सॉल्व करा, सॉल्व करेगा तो कुछ रिजल्ट आया। इफ अगर वो यदि रिजल्ट पॉजिटिव आए, क्या है पॉजिटिव, इट मींस आप रिएक्शन को एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहोगे, केमिस्ट्री को अप्लाई बिल्कुल मत कर देना। अगर यहाँ पे Q इज इक्वल टू पॉजिटिव आया तो क्या आएगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। बेटा अगर Q इज इक्वल टू नेगेटिव आया तो क्या आएगा, एंडोथर्मिक रिएक्शन। हाँ ना बोल भाई, इतना आगे आएगा, कोई बड़ी बात नहीं, बिल्कुल बेसिक कहानी है न्यूक्लियर रिएक्शन के बारे में जो चीजें होती है। इसमें न्यूमेरिकल जरूर आता है, इसमें क्या आता है न्यूमेरिकल। ये एक न्यूमेरिकल के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है, यार आप वेरी इंपॉर्टेंट, कि क्यू वैल्यू निकालने के लिए बहुत बार बोलता है। तो क्यू वैल्यू जब भी बोलता है बच्चे पता है गलती क्या करते हैं, गलती ये करते हैं इन दोनों को उठा के इधर पटक देते हैं और क्यू निकाल लेते हैं, सी स्क्वायर को भूल जाते हैं। फिर उनसे पूछो क्यू क्या है, एनर्जी, क्योंकि क्यू इज इक्वल टू मास, सी स्क्वायर घात चढ़ने गया 1905 माइनस जी ऐसे कुछ कह के चले गए और तूने मान लिया, सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है, किसे करना है सी स्क्वायर से। बहरहाल 1 AMU की वैल्यू बताऊं तो अगर उसमें एनर्जी कितनी होती है 931.5, बताइए आप लोगों को, हाँ ना भी कराई थी, अरे हाँ ना बोल, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, लपेट घसीट उठा पटक, बेसिक बुनियादी बातें। फिर लीजो पे बेटा, आवाज नहीं बेटा, यहाँ पे जब क्यू वैल्यू निकाल रहे हो बेटा, लालियो लालो और लाली ऊपर देख ले बेटा, जब क्यू वैल्यू निकाल रहे हैं तो यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है न्यूक्लियर रिएक्शन में जो कि समझना चाहिए आप लोगों को। वो पॉइंट क्या है, फील लो कि यहाँ पर जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होते हैं वो कंजर्व होते हैं, क्या होते हैं कंजर्व, बताऊंगा कैसे, फील लेना चाहिए। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होंगे, कंजर्व होंगे। इतना ही नहीं, जो एटॉमिक नंबर होगा वो भी कंजर्व होता है। इसका मतलब क्या है, याद रखो वो वाली रिएक्शन देखो, नाइट्रोजन वाली अभी लिखवाई थी, वहां पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन लेफ्ट के निकालो, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन राइट के निकालो, और देखो दोनों इक्वल आएंगे। भाई 14 माइनस 7 कितना होता है, 7, अरे हाँ ना भाई, फील ले बेटा, यहाँ पे क्या लिखा है, मैं नाइट्रोजन है 7 14 है, प्लस में हीलियम है बेटा 2 4 है, इज इक्वल टू में क्या आया था बोलो बेटा, ऑक्सीजन 17 8, और प्लस में क्या आया था यहाँ पे हाइड्रोजन 1 1। बेटा यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने होंगे 7, यहाँ पे कितने होंगे 2 और ये कितने होंगे टोटल 9, लेफ्ट हैंड साइड में 9 न्यूट्रॉन हो गए। बेटा यहाँ देखियो इन दोनों माइनस कर 9 आ गए, और यहाँ पे क्या 0, तो कितने आए 9 ही आए, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कंजर्व है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या है कंजर्व। इतना ही नहीं, एटॉमिक नंबर भी कंजर्व देख लो बेटा, 7 2 1 और 8 8 और 9, मतलब 8 और 1 9, तो धीरे, अरे आ गया। तो अगला पॉइंट क्या है, द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है आर कंजर्व एंड द एटॉमिक नंबर भी कंजर्व ही है। ये बिल्कुल बेसिक बुनियादी बातें। अच्छा इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद बेटा न्यूक्लियर फिजन लिखने, क्या लिखने, न्यूक्लियर फिजन। न्यूक्लियर फिजन के बारे में बात करने वाले हैं, लपेटो घसीटो उठाओ पटको, हलवा और बुनियादी बातें, इंक तनिक धीरे धीरे राजा। नीली नीली अंबर से चांद बादलों में खुल जाए। आ गए लालू, आ गया, आज तीनों लाल आए।